Hello students, welcome to Gurukulam Jyoti. In this lecture, we are going to understand ecological succession and ecological interaction between organisms like symbiosis. And in symbiosis, we will learn mutualism, commensalism and parasitism. इस लेक्चर में सबसे पहले हमारा जो समझने के लिए टर्म है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है, ये हम इस पिक्चर से ज़्यादा जो डेवलपमेंटल स्टेज है इकोसिस्टम की उससे समझते हैं। ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें कि इकोसिस्टम समय के साथ-साथ बदलते रहता है। इनिशियल स्टेज पे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, जब व्हेन द टाइम वाज़ स्टार्टेड, कुछ कुछ भी नहीं था और इसको हम बोलते हैं धीरे-धीरे करके उस एरिया पर पेरेनियल वीड्स आए, ग्रासेस ग्रो हुई, सर्ब्स श्रब्स जो थे वो ग्रो हुए और धीरे-धीरे जो प्रोसेस बड़ी कुछ जो इनिशियल स्टेज पे रॉक्स थी, उन रॉक्स में छोटे-छोटे प्लांट्स ग्रो हुए, उनमें श्रब्स ग्रो हुई, धीरे-धीरे उनका कॉम्प्लेक्स स्टेज बनने लगी, जिसमें एस्पेन, चेरीज़, यंग पाइन फॉरेस्ट बनने और फर्दर बीच एंड मैपल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट ग्रो हुए। तो ये जो सक्सेशन है, समय के साथ-साथ आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जिसमें जो बैक्टीरियल डोमिनेटेड सॉइल है वो इनिशियल स्टेज की है और फंजाई डोमिनेटेड स्टेज जो है टाइम के साथ-साथ बढ़ने के साथ-साथ ये बढ़ते जाती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू व्हिच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी रिलेटेड टू द सीज़नल एनवायरनमेंट चेंजेस, जो समय के साथ-साथ बदल रहा है, उसकी सॉइल बदल रही है, उसकी कंपोज़िशन बदल रहा है, न्यूट्रिशंस बदल रही है। तो कम्युनिटी में, प्लांट्स की कम्युनिटी में, एनिमल की जो उसके आस-पास रहते हैं, उनकी कम्युनिटी में चेंजेस आता है, तो वो समय के साथ-साथ जो कि सीज़नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो other successional events may take much longer periods of time extending to several decades। बहुत समय इसमें कंज्यूम हो सकता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। If forest is cleared, it is initially colonized by a certain group of species of plants and animals, which gradually change through an ordinary process of community development। धीरे धीरे कम्युनिटी डेवलप हुई और एक समय, निश्चित समय अंतराल में ये सब कुछ हुआ। एक लंबा समय इसमें लगा ग्रो करने में और एक बैरन प्लेस में एक जो फॉरेस्ट है उसको ग्रो करने में नंबर ऑफ डिकेड्स लग जाते हैं। तो समय के साथ साथ जो चीज़ें हो रही हैं और इकोलॉजिकल का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। एंड हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो कोई भी एक एरिया हो ग्रासलैंड में कैसे कन्वर्ट हो, तो धीरे-धीरे श्रब्स जो हैं फाइनली वुडलैंड में, फॉरेस्ट में और अगर ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो, एक बड़े घने जंगल में वो तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। If we'll say the initial stage where the small species are ready to grow and growing uh, smoothly, then this initial stage is known as pioneer stage that can be up to the shrubs। इनिशियल स्टेज जो है एनुअल वीड्स से लेके पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस से लेके श्रब्स से लेके जो घास होगी, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, वहाँ तक जो ग्रो हो रहा है उस स्टेज में उसको पाइनियर स्टेज हम कहेंगे। दूसरा स्टेज जो है इन जो पाइनियर के बाद इसमें झाड़ियाँ थोड़ा बड़ी होने लगी, प्लांट्स पेड़ जो थे बड़े होने लगे, ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो पेड़ जो थे वो पूरे घने जंगल में कंप्लीट हो गए, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। मीन्स इकोलॉजिकल सक्सेशन process through three different steps that can be pioneer stage, and there can be another serial stage 1, serial stage 2, serial stage 3, and when the forest get complex, means when the number of plants are in a dense position, then we will say there is a climax stage। कॉम्प्लेक्स जब हो गए, प्लांट्स काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक ग्रो कर गए और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। और जहाँ पर फंजाई का डोमिनेटेड सॉइल रहती है और इनिशियल स्टेज पाइनर स्टेज में बैक्टीरिया का डोमिनेटेड सॉइल रहता है। सॉइल की कंपोजिशन उसकी टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से प्लांट्स एक इनिशियल स्टेज से क्लाइमेक्स स्टेज, पाइनर स्टेज से लेके क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुँचते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन से पूछते जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव में, कि जो क्लाइमेट इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसका प्राइमरी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पाइनियर स्टेज। दिस इज अ क्वेश्चन which can easily asked in different competition examinations nowadays।
We have the example of water pond succession, and there is different stages related in which the energy flows through a biological system. यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास एक पॉन्ड का है, तो इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम में जो ड्राई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट था इनिशियल स्टेज में, ये उसका उसी में कन्वर्जन दिखा रहा है। किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, इनिशियल हमने देखा कि पॉन्ड जो था वो सिंपल छोटे-छोटे इसमें एक्वाटिक लाइफ थी, धीरे-धीरे इसमें जो उसकी जो प्लैंक्टन्स थे वो ग्रो करने लगे, और उनके जो डक्स थे यानी बड़े-बड़े जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें इंक्रीमेंट हुआ। धीरे-धीरे करके जो फ्रॉग मेडोज़ बना, तो वहाँ पे वो पानी जो है दलदल में कन्वर्ट हुआ, और एक ऐसी स्टेज आई कि वह फिर रैबिट थिकेट और स्क्विरल फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट एग्जांपल हमारे पास है पॉन्ड इकोसिस्टम। फ्लक्चुएशन करता है ड्राई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टू द अर्ली colonized स्टेट by small aquatic species after the monsoon, which gradually passes through to a mature aquatic system and then revert back to its dry stage। तो ये वापस फिर से अपने ड्राई स्टेट में रिवर्ट हो गया इन समर्स, वेर इट्स एक्वाटिक लाइफ रिमेन डोरमेंट। तो वहाँ की जो स्टेट जो उसकी एक्वाटिक लाइफ थी वो डिस्टर्ब। कुल मिला के ये एक प्रकार का सक्सेशन है, इनिशियल स्टेट पे पॉन्ड था और बाद में पॉन्ड नहीं है। इस तरीके से अर्थ की में बहुत सारी इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हुई, और अलग अलग तरीके से जहाँ पॉन्ड थे वहाँ टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्जन आ गया, और उसकी जो एक्वाटिक लाइफ थी वहाँ डिस्टर्ब होगी, डोरमेंट स्टेट में चलेगी। दिस वाज द इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट। नाउ वी विल लर्न द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द symbiosis. Symbiosis is a term which is used in ecosystem very frequently, means when two species which are living together and if they have any relationship, then this relationship is known as symbiosis। किसी भी इकोसिस्टम में दो स्पीसीज साथ साथ रह रहे हैं, कोई भी हमारे पास इस इकोसिस्टम है उसमें साथ साथ क्लोजली उनका लिविंग है, तो उसके साथ जो रिलेशनशिप हो रहा है दो स्पीसीज के बीच में, वह है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दो स्पीसीज के रिलेशन में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, यानी दोनों की विन विन सिचुएशन है। पहले वाला स्पीसीज भी विन सिचुएशन में है, दूसरे वाला भी विन सिचुएशन में है, मीन्स बोथ स्पीसीज आर गेटिंग बेनिफिट्स, मीन्स दिस इज म्यूचुअलिज्म। तो सिम्बायोसिस में जो रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म में, दोनों को अगर फायदा होता है तो वो म्यूचुअलिज्म है। एग्जाम्पल हमारे पास है इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स के और इंसेक्ट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि बढ़िया तरीके से ये एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे? बीज जो हैं, फ्लावर्स इंसेक्ट जो हैं वो फ्लावर्स के जो रस हैं उसको लेते हैं, और फाइनली ये क्या करते हैं, इस प्लांट के फ्लावर के बीजों को इधर उधर फैला देते हैं। मीन्स बोथ आर हेल्पिंग टुगेदर, मीन्स इसकी ग्रोथ हो रही है और इसकी भी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और इसकी ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसेक्ट एंड फ्लावर इज दैट बोथ आर गेटिंग विन विन सिचुएशन। इसके भी बेनिफिट, बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स, इसके भी बेनिफिट है, इसके भी बेनिफिट है। हमारे पास एक एग्जांपल और है, समुद्र में दोनों को बेनिफिट आपस में मिल रहे हैं। हमारे पास इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब क्या है कि दो स्पीसीज में एक मेंबर को फायदा हो रहा है और दूसरे को नहीं नुकसान हो रहा है और नहीं फायदा हो रहा है। मतलब पहली वाली स्पीसीज जो विन सिचुएशन में है, दूसरी वाली स्पीसीज को नहीं फायदा है नहीं नुकसान है, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बोथ आर इन रिलेशनशिप, बोथ आर इन सिम्बायोसिस। हाउ? वी हैव द ब्रिंकल्स ऑन अ व्हील। व्हील में आप देखें छोटे छोटे जो जीव हैं, इस जीव के इस व्हेल में होने से इस व्हेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं ये हार्म कर रहा है नहीं इसको बेनिफिट दे रहा है। इसका मतलब लेकिन एक को फायदा है, किसको है? ब्रेनकेल्स को फायदा है, इनको फायदा हो रहा है, लेकिन व्हील का कोई ना फायदा है ना नुकसान है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस से, उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। वी हैव अनदर एग्जांपल्स, कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स हैं। हियर वी हैव दी रिमोरा फिश विच अटैच टू द शार्क एंड गेट्स फ्री राइड। यानी रिमोरा फिश जो है शार्क के साथ पैक में अटैच हो जाती है और वो फ्री राइड मिलती है। कहने का मतलब वो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली उसको कैरी कर सकता है। लेकिन
इसको कुछ नहीं पता चल रहा है कि रेमोरा फिश पहुंच जा रही है, लेकिन शार्क को कुछ बेनिफिट और लॉस कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा है, रेमोरा फिश को हो रहा है। मीन्स ओनली वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड। नाउ वी हैव द अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल सबने देखा है कि किसी भी पेड़ पौधों में जो नेस्ट बना हुआ है, उस नेस्ट से जो वहाँ की प्लांट है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना उसका कोई लॉस हो रहा है, लेकिन बर्ड्स के लिए नेस्ट को बनाने से बेनिफिट हो रहा है। मीन्स ओनली बर्ड इज गेटिंग बेनिफिट्स एंड नेस्ट, इट बिल्ड्स नेस्ट ऑन द ट्री, ट्री में नेस्ट बनाता है और ट्री को कोई ना बेनिफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। Means this relationship is known as commensalism. Now we have the another term, that is a parasitism. Parasitism is such term which is used in such relationship where one species harms another. One species lives on another, on or inside another organism, and it harms it. Means one is in win position and another one is loss position. Parasites obtain all the parts of its nutritional needs from the host. इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर समझ लेते हैं। फ्लीज ऑन डॉग्स। डॉग में जो है उनमें जो फ्लीज होते हैं वो डॉग को तो हार्म कर रहे हैं, लेकिन खुद को बेनिफिट हो रहा है। वो क्या करते हैं, उस ब्लड को सक कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब सक करेंगे तो डॉग्स को उसको हार्म होगा, उसको लॉस होगा, उसको दिक्कत होंगी। देख पा रहे हैं हम ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें जो डॉग है वो बार बार स्केच करते रहता है, स्केच करते रहता है, वो इनकी वजह से इसको बेनिफिट लॉस हो रहा है, दर्द कर रहा है। तो एक को लॉस है, दूसरे को बेनिफिट है। फ्लीज आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑन डॉग एंड डॉग्स आर गेटिंग लूज, और बिकॉज उसमें उसका खून का वो सक कर रहे हैं। पैरासिटिज्म में कुछ एग्जांपल्स हमारे पास और हैं। वेस्प एक्स ऑन बैक ऑफ द कैटरपिलर। तो यानी जो वेस्प हैं वो कैटरपिलर के बैक पे एक्स देते हैं, लेकिन वो जब ग्रो करेंगे तो उसको हार्म करेंगे। सी लैम्प्रेज फीड ऑन फ्लूट्स ऑफ अदर फिश, ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास मॉस्किटो है। मॉस्किटो की बात करें तो इट बाइट्स ह्यूमन, और ह्यूमन को उससे लॉस है क्योंकि वो काटता है, बहुत सारी डिजीज भी मॉस्किटो लेके आता है। फीमेल एनाफिली जो मॉस्किटो है वो बीमार बुखार पैदा कर देता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पैरासिटिज्म की बात करते हैं, सिम्बायोसिस की बात करते हैं। मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्पीसीज, if one is getting benefits then it is only commensalism. If one is benefiting and another is getting loss, it is a parasitism. And if both are getting benefits, then it is known as symbiosis, that is commensalism. The first one is, now we have some mutualism, that is mutualism, commensalism and parasitism. We have three category here, and you have to give the answer of this question and find out which one is mutualism, which one is commensalism and which one is parasitism. तीन एग्जाम्पल हमारे पास है, आप कमेंट में इनका आंसर दीजिए कि म्यूचुअलिज्म नंबर 1 है, 2 है या 3 है, कमर्शियलिज्म 1 है, 2 है कि 3 है, और पैरासिटिज्म 1 है, 2 है कि 3 है। So it is so simple, but give me the answer on comment box. Now this is the end of this lecture. If you like this lecture, just press the like button, share it and subscribe the channel Gurukulam Jyoti.